हेलो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस विद गरिमा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग। और स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये है कारगिल के शहीद दिवस का व्लॉग, जो कि 26 जुलाई को होता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि 1999 में हमारे देश के वीरों ने, जाबाजों ने कारगिल के युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाई, अपनी जान की कुर्बानी दी, अपनी शहादत दी, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए, अपनी भारत माँ को बचाने के लिए। और कितना मुश्किल वो टाइम था पूरे देश के लिए, हर परिवार के लिए। और कितनी मुश्किल वो लड़ाई थी, इसको मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। कैसे ऊंचाई पे दुश्मन बैठे हुए थे, हमारी सेनाएं नीचे थीं, और कितनी ही बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारी जज्बे के साथ, मातृभूमि को सुरक्षित रखने के जज्बे के साथ, बहुत ही हिम्मत करके हमारे देश के जाबाजों ने वो लड़ाई जीती। और बहुत ही मुश्किल एक समय था। बहुत से परिवारों ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने पिता को खोया, किसी ने अपना सिंदूर खोया। लेकिन इतनी सारी मेहनत अपनी माँ को बचाने के लिए हमारे देश के इन योद्धाओं ने, इन वीर पुरुषों ने की। और आज उसका व्लॉग मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि मैं लखनऊ में रहती हूँ। और लखनऊ के कैप्टन मनोज पांडे जी, जिन्होंने कारगिल में अपनी शहादत दी, अपने देश के लिए कुर्बान हुए, वीर गति मिली उनको, शहीद हुए, वो शहर है लखनऊ का। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उस शहर में रहने का, उस जगह पे रहने का एक मौका मिला है, अवसर मिला है। और आज मुझे ये भी मौका मिला है कि मैं आप लोगों के साथ उस शहीद दिवस को कैसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं। और समर्थ नारी समर्थ भारत के प्लेटफॉर्म के तले, उसके बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कैप्टन मनोज पांडे जी और बाकी जो शहीद हैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो वहाँ पे मैं आप लोग को लेके चलती हूँ। कुछ तैयारियाँ दिखेंगी, कुछ जोश दिखेगा, लोग दिखेंगे, समर्थ नारी दिखेंगी हमारे समर्थ भारत की। और उसमें मैं आप लोगों को समर्थ नारी समर्थ भारत की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमती नीरज सिन्हा वर्षा जी, उनसे भी मिलवाऊंगी। और उसके अलावा बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कैप्टन मनोज पांडे जी की बहन जो हैं वो समर्थ नारी समर्थ भारत की लखनऊ की अध्यक्ष हैं। तो उनसे भी मैं आप लोगों को उनका भी परिचय दूंगी, उनसे भी मिलवाऊंगी। और बहुत ही बड़ी बात है कि आज वो भी हम लोगों के साथ रहेंगी। अपनी जो उनको लेके जो भी अपनी फीलिंग्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, कुछ दो चार शब्द वो हम लोगों के साथ शेयर करेंगी। तो एक अच्छा दिन है। मतलब जिस समय ये बातें हुई, जब शहादत हुई, उस समय लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां, अपने घर के लोगों को खोने का दुख तो हुआ, लेकिन जो परिवार, जिनके घर के बच्चे, जिनके घर के भाई बंधु ये आर्मी में होते हैं, वो इस दुख को भी इतनी एक अलग हिम्मत और एक अलग जोश खरोश के साथ लेते हैं कि उन्हें एक और अपने किसी को खोने का गम होता है, और दूसरी ओर इस बात का बहुत ही ज़्यादा प्राउड होता है कि वो बच्चा मेरे घर का, और उसने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण दे दिए, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो चलिए ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए मैं आपको सीधे ले चलती हूँ गोमती नगर में। कैप्टन मनोज पांडे जी के नाम पे एक बड़ा सा चौराहा है और वहाँ पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मैं आप लोग को भी लेके चलती हूँ। देखिए वहाँ पे समर्थ नारी समर्थ भारत की जो महिलाएं हैं, जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लखनऊ की अध्यक्ष हैं, हमारी कोषा अध्यक्ष हैं, वो सारे लोग और जो कार्यकर्ता हैं वो क्या क्या कर रहे हैं और आगे क्या क्या होता है। तो आप व्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। बहुत ही स्पेशल व्लॉग है क्योंकि एक इमोशनल भी है और उत्साह की बात भी है। तो चलिए साथ में शेयर करते हैं उस उत्साह को, इस इमोशंस को। तो मेरे साथ बने रहिए और चलिए चलते हैं सीधे कैप्टन मनोज पांडे चौराहे की ओर गोमती नगर में। ये देखिए, ये यहाँ पे कैप्टन मनोज पांडे चौराहा है गोमती नगर में, और यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं आज कारगिल दिवस मनाने की। सभी लोग बिल्कुल तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पे ये दीपक लगाए गए हैं जो थोड़ी देर बाद प्रज्वलित होंगे।
और सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जो हमें भी दिया दे दो कोई, कहाँ है? देखिए एकदम जोश से समर्थ नारी समर्थ भारत की सारी जो समर्थ नारी समर्थ भारत सदस्य महिलाएं, ये हमारी समर्थ नारी समर्थ भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग मिलजुल के इसकी तैयारी कर रहे हैं। लाइव चला, लाइव अभी खींच रहे कुछ लाइव थे, खींच रहे, खड़े रहिए। ये चक्र का कलर है जी, तो ये चक्र का कलर बता रहे हैं, बीच में ये लगेगा। और ये देखिए चक्र का कलर बता रही है हमारी समर्थ नारी समर्थ भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नीरा सिन्हा वर्षा जी, ब्लू। और यहाँ पे बाकी भी लोग हैं, ये देखिए इतने सारे लोग हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ये बीच में लखनऊ की हमारी अध्यक्ष जी और ये कैप्टन मनोज पांडे जी की सिस्टर भी हैं। तो देखिए ये सारे लोग इकट्ठा हुए हैं इस दिन को मनाने के लिए। हाँ, ये देखिए बिल्कुल हम लोग मनोज पांडे चौराहे पे हैं और सभी लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। इसके बाद कुछ छोटे मोटे देशभक्ति के कार्यक्रम भी रखे गए हैं, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। बस करें। आपके द्वारा चला करके आज कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और एक एक करके पहले हम लोग कराएंगे। आप हमारे ये देखिए ये हमारी लखनऊ की समर्थ नारी समर्थ भारत की अध्यक्ष हैं और कैप्टन मनोज पांडे जी की बहन हैं। ये दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हैं। और इसको हम गीला कर देते हैं, इसलिए बनाया था कि खोल के नहीं रखने। उस साइड से तुम हो जाए, साइड चलो, एक कैंडल तुम भी निकाल लो। कैसा बहुत काम आ रहा है। सामने से हट जाओ, मीडिया वाले फोटो ले रहे हैं। और ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नीरा सिन्हा जी, और ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। और उधर एक को ऑरेंज को पकड़ा तो पहले और इसी ढंग से खड़े होंगे जैसे खड़े थे। ऐसा करिए सब लोग बीच सेम में लाए, थोड़ा डालते, थोड़ा डालिए। एक हाथ से थोड़ा सा लो, दोबारा में पूरा हाँ, अच्छा आप पीछे करो, अपने कपड़े से पकड़ो। पर्वत हो सबसे ऊंचा,
का बलिदान दिया, अपने प्राणों की रक्षा ना करके भारत माता की रक्षा करना चाहता हूँ समझा। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बचपन तो उनका बहुत ही अच्छा बीता हम लोगों के साथ में, क्योंकि हर एक ईश्वर का बचपन जैसे रामकृष्ण का बीता है वैसे ही उनका बीता हम लोगों के बीच में। पर जो है दुख बहुत ज़्यादा है। यही एक समय होता है एक फैमिली के लिए कि हम अगर फैमिली में दुख होता है तो दुख ही मनाते हैं, और खुशी होती है तो खुशी ही मनाते हैं। अगर शादी ब्याह होता है तो सिर्फ खुशी मनाते हैं, या फिर कुछ कैजुअलिटी हो जाती है तो दुख। पर ये सैनिक का बलिदान एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बहुत ही दुख के साथ में भी मनाते हैं और बहुत प्राउड भी होता है, प्राउड फील भी होता है। दोनों ही इसमें मिक्स होते हैं, दोनों ही समर्पित होते हैं। और बस क्या कर सकते हैं, दुख की कोई सीमा नहीं है। आज 23 साल बाद भी दुख इतना ही है जितना 23 साल पहले था। सब सैनिक चला जाता है, फैमिली वालों की यात्रा शुरू होती है दुखों की। और क्या कह सकते हैं, बस सबसे यही निवेदन है कि अपना समर्पण देश सेवा में कैसे भी देते रहें। जिस तरह से भी अगर हम नहीं जा सकते हैं, देश सेवा में नहीं जा सकते, आर्मी में नहीं जा सकते, पर हम बैक साइड से रह के बहुत कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, छोटे छोटे काम करके, और अपने बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने सैनिकों के बारे में अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए, ज़रूर बताना चाहिए। अपने आसपास के माहौल को इतना ज़रूर बताना चाहिए कि अगर एक शहीद दिवस है तो हमें वहाँ पर पहुँच कर बच्चों के साथ में ज़रूर देना चाहिए, उन्हें श्रद्धांजलि ज़रूर देनी चाहिए। विजय दिवस पर एकत्रित हुए हैं अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे जी की प्रतिमा पर। ये थाने चौराहे पर स्थित है और इसी के पास में ही हमारे अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे जी का आवास भी हुआ करता है, विशाल खंड 1 में। समय बीतता गया, हमने बहुत लंबे समय से प्रतिभा जी के परिवार के साथ एक परिवार की तरीके से बड़ी भाभी का रो लगा किया। अपने परिवार जैसा ये भी हमारी अपनी है, आत्मा से अपनी है, क्योंकि एक शहीद जब देश के लिए अमर होता है तो वो सबका बेटा होता है, सबका भाई होता है, सबके जिगर का टुकड़ा होता है, क्योंकि वो अपने प्राण निछावर करके हम सबके सुहाग की रक्षा करता है। हम सबके देश में बम जो ब्लास्ट होते हैं उससे सुरक्षित देश को करता है। हम सबके बीच में आतंकी गतिविधियां जो होती हैं उससे वो बाहर से इंटर करने में रोकता है। आज हम अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे जी के विषय में 2 शब्द कहने आए हैं, क्योंकि हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम श्रद्धांजलि समस्त योद्धाओं को देते हैं, समस्त सैनिकों को देते हैं, परंतु आज हमारे बीच में जिनकी कहानी मेरे बीच में है, जिनको हम कहानी के रूप में बच्चों को सुना सकते हैं, वो हमने आपके माध्यम से, माँ के माध्यम से, पिताजी के माध्यम से सबसे सुना। वो ऐसा था कि जब ये छोटे से थे तो कोस दूर करके पैदल जाया करते थे हर पैसा लाद कर पढ़ने के लिए। बीच में मैं इंटरप्ट। फिर उसके बाद जब ये लोग लखनऊ में आए हैं सीतापुर से, आपने सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में एडमिशन पाया, जहाँ ये बड़ी दूर तक 7-8 किलोमीटर तक पैदल जाया करते थे भारी बस्ते के साथ में। और इनकी शिक्षा इतनी अच्छी थी कि इनको हर विद्यालय लेने के लिए आतुर रहता था, क्योंकि ये पढ़ने में तो अव्वल थे ही, परंतु अन्य क्षेत्र में भी ये बड़े अव्वल थे। जैसे कि अपने घर में जहाँ आप लोग किराए पे रहते थे, वहाँ पे सबसे ऊपर इनकी माता जी बताती हैं घर की छत नमकी है, कितने डेलिकेट तरीके से वो कार्य करते थे कि किसी को पता भी ना लगे। और उनकी एकाग्रता इतनी, तो वो खड़े थे एक छोटे से बॉटल के ऊपर कूदते, और वो कूदने की आवाज़ नीचे तक नहीं जाती थी। जब उनकी कभी माँ उनको रोकती थी, कहती थी बेटा तुम ऐसा कर रहे हो, हम किराए पर रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो मकान मालिक किसी को बोल दो, तो कहते थे माँ हम ऐसी आवाज़ आती ही नहीं देते। बच्चे का अपने कला के प्रति, या कहा जाए अपनी शिक्षा के प्रति, या अपने हुनर के प्रति इतना लगाव था कि वो हर चीज़ को बड़े अच्छे ढंग से करते थे, बहुत आगे थे। और जैसे जैसे जीवन बढ़ा आगे, आपने सैनिक स्कूल में जहाँ एडमिशन पाया, लखनऊ सैनिक स्कूल में, लखनऊ सैनिक स्कूल से पढ़ने के बाद आपका रुड़की आईटी में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन के लिए आ गया, और साथ ही आपका क्या नाम था, एनडीए का आ गया। कि ये 2
रुड़की में एडमिशन पाना बड़ा मुश्किल है, वैसे ही एनडीए में भी। तो पिताजी ने कहा बेटा एनडीए ये इसमें रुड़की में चले जाओ, क्योंकि घर के बड़े बेटे हो, जल्दी आ जाओगे लाइन पे। तो उन्होंने कहा पापा घर में इंजीनियर तो सब बन जाते हैं, डॉक्टर भी सब बन जाते हैं, परंतु राष्ट्र रक्षक कौन बनता है? मैं राष्ट्र रक्षक बनूंगा और परमवीर चक्र लेकर के आऊँगा, परमवीर चक्र विजेता बनूंगा। वो उस समय की बात है जिस समय उन्होंने एडमिशन तक नहीं पाया था, कारण से सभी को बहुत ज़्यादा डर था। और वो जिस समय एग्ज़ाम दे रहे थे सीनियर हाई पोस्ट पे पहुंचने के लिए, सेम टाइम था जिस टाइम पे लोगों को एक पहाड़ क्या था, हनुमान एक खालूबार था और दूसरा क्या था, पहुँचे इन्होंने अपने आप से वो पोस्टिंग लिया कि जिस पोस्टिंग को समाज के लोग मतलब अन्य युवा कहते थे कि शायद यहाँ हम ना जाए, लेकिन सैनिकों का ये जिगरा है कि वो अपने आप को राष्ट्र के लिए, देश के लिए इतना तैयार करते हैं कि वो उतनी ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़ जाते हैं। उस ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद में उन्होंने बड़े कार्य किए। वो माउथ हारगन, बांसुरी, हर फील्ड में बड़े पारंगत थे। और गांव में गए, वहाँ के लोगों को उन्होंने सिखाया, वहाँ मेला भी उन्होंने प्रारंभ कराया और वहाँ के लोगों के बीच में इन्वॉल्वमेंट भी अपनी रखी। ऐसे ही इनको ड्यूटी के लिए एक समय भेजा गया। तो ड्यूटी पे जब ये गए तो उनको बोला गया था जब तक आतंकवादी नज़र ना आ जाए तब तक लौटना नहीं, वहाँ से वहाँ तक गश्त करो। अब वहाँ से वहाँ तक की दूरी में इनको सियाचिन में ही ये था, सियाचिन में इन्होंने गश्त लगाई तो वहाँ पे कोई दिखाई नहीं आतंकवादी, और आगे ये बढ़ गए। ये 2 दिन बाद लौट करके आए, जबकि सेम डे इनको लौट करके आना था। 2 दिन तक पूरे रेजिमेंट में 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट था आपका 11। तो आपने जब लौट के 2 दिन बाद आए हैं, सबसे पूछा तुम कहाँ रह गए थे? तो इन्होंने कहा कि मेरे को वो यहाँ नहीं नजर आए थे, इसलिए मैं आगे बढ़ता गया और जब वो मिले हैं तो मैं उनसे 2 हाथ करके उनको मार के तब लौट के आया हूँ। ऐसे वीर सपूतों को शिक्षा उनकी माँ गर्व से देती है। जब माँ डेडिकेट होती है राष्ट्र के प्रति, हमारे सैनिकों के पास जूतों की क्वालिटी वो से फट जाते थे, वो क्वालिटी नहीं थी कि बम फट जाए तो उनके पैर भी फट सकते थे, कपड़े भी ऐसे नहीं थे। और भारी भारी सामान लाल ले जाना कई दिन के लिए, अनाज खत्म हो गया तो आप समझिए वो कैसे सैनिक कार्य करते होंगे। आप एक बार अपने बच्चों को उस जगह रख के सोचे। ये मेरे डिप्रेशन नहीं थी बहुत। पाकिस्तान थोड़ा सा एक सैनिक भी रहा है और वर्कलोड भी ज़्यादा है। उसके बाद ये खानों की पहाड़ी पे पहुँचे जहाँ पे आपने अपने जीवन का वो अंतिम युद्ध लड़ा जिससे आज कारगिल विजय दिवस हम मना रहे हैं। वहाँ पे आपने 2 बंकरों को एकदम धराशाह कर दिया बम के द्वारा। और तीसरा बंकर जब आया है, तीसरे बंकर पे इन्होंने जब बम फेंका है तो सामने से गन चलाई गई MG पूरी बची थी। क्रांतिकारी रहे, उनकी एक स्टोरी हमें सुनाना अपने बच्चों को इसलिए ज़रूरी है। आप अपने राष्ट्र को जानेंगे कैसे? मैकाले ने तो हमारी एजुकेशन में तो वो नैतिक शिक्षाएं बंद कर दी हैं कि जो राष्ट्र को समर्पित भावनाएं होती हैं। तो आज हम शत नमन उस कारगिल युद्ध के समस्त योद्धाओं को सादर प्रणाम करते हैं। दीप प्रज्वलन हमारी बहनों के द्वारा ये गुब्बारे से इस प्रांगण को सजाया गया। अगले साल हम कोशिश ये करेंगे आप लोग के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आइए, बेटे को भी लाइए, बेटी को भी लाइए, क्योंकि जब वो सीखेंगे नहीं